morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th and subject is English reader. बेटे we will today study chapter 6. Chapter 6 हम लोग discuss करेंगे. It is your book students, those who have purchased book, that's very good, but those haven't, please परचेज बुक सेट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आपके FE1 के एग्ज़ाम्स यानी यूनिट 1 के एग्ज़ाम्स भी आपके हो चुके हैं और अभी तक आप लोगों ने बुक सेट भी परचेज नहीं किया है. अगर आप बुक सेट परचेज नहीं करोगे बेटे तो आपका ये 0 ईयर मान लिया जाएगा, यानी इस ईयर में आपने कुछ भी नहीं किया और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, लेकिन आपको यही क्लास वापस रिपीट करनी पड़ेगी. और आगे आप बुक सेट ले लेते हो तो आप YouTube के थ्रू, हम लोग वीडियोस बना रहे हैं उनके थ्रू, और स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, तो आप बुक सेट परचेज कर लीजिए. हियर ऑन पेज नंबर 36 दैट इज़ योर चैप्टर 6. हम चैप्टर 6 आज डिस्कस करेंगे. इस रीडिंग से पहले एक बात आपको बता दूँ. हियर आई हैव रिटर्न हार्ड वर्ड्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑफ दिस चैप्टर. आपको हार्ड वर्ड्स सेपरेट पेज पर लिखने हैं. मैंने कई बच्चों की नोटबुक चेक की है तो उन्होंने क्या किया है, हार्ड वर्ड्स को और फॉर्म्स ऑफ वर्ब को एक ही पेज में कर दिया है. बेटा मैं बोर्ड पे आपको दोनों चीज़ एक साथ करवाई है, इसीलिए मैंने एक साथ बोर्ड पे लिखा है. आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सेपरेटली यानी सेपरेट पेज पर करेंगे. वन पेज पर आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं. हैंडसम, पिगटेल, बॉन्डर्ड, सॉरोड, dangling and mattered. These are the hard words of chapter 6. chapter 6 डाल लीजिए, मैंने chapter 6 नहीं लिखा है, यहाँ आप लोग chapter 6 लिख लेना. ओके बेटे. नेक्स्ट आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, वो आप हार्ड वर्ड्स लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पर लिखोगे. इज दैट क्लियर बेटे? चलिए अब अपना चैप्टर रीडिंग करते हैं. द स्पिनिंग सेज. एक स्पिनिंग सेज मीन्स होता है बेटा साधु. स्पिनिंग मीन्स चक्करदार, घूमने वाला. स्पिन घुमाते हैं ना हम, तो स्पिनिंग घूमता हुआ कह सकते हैं हम इसको. सेज मीन्स होता है साधु. बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है उसके अंदर, हर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी फटाफट से सॉल्व कर देता है. ठीक है, करें स्टार्ट. देयर लिव्ड अ सेज in days of yore, and he a handsome pigtail wore, but wondered much and sorrowed more, because it hung behind him. He mused upon this curious case and swore he would change the pigtail's place and have it hanging at his face, not dangling there behind him. Says he, the mystery I have found, I'll turn me around. He turned him round, but still it hung behind him. Then round and round and out and in, all day the puzzled sage did spin in vain. It mattered not a pin. The pigtail hung behind him, and right and left, and round about, and up and down, and in and out. He turned, but still the pigtail stout hung steadily behind him. And though his efforts never slake, and though he twist and twill and take and tack, alas, still faithful to his back, the pigtail hangs behind him. ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. There lived a sage in days of yore. There lived means यहाँ रहता था. a sage एक साधु. in days of yore. योर मीन्स होता है बेटा गया काल, जब
प्राचीन काल आप कह सकते हैं गया। नेक्स्ट है एंड ही अ हैंडसम पिगटेल बोल। जो साधु था, जो प्राचीन काल में रहता था, गया के काल में रहता था, योर मीन्स गया काल होता है, ठीक है, उसमें रहता था। वो एक हैंडसम था और पिगटेल यानी चोटी, बहुत लंबी उसकी चोटी थी। किसकी? साधु की पहनता था वो, या चोटी रखता था कह सकते हैं। बट वॉन्डर्ड, आश्चर्य होता ज़्यादा, बट एंड सॉरोड मोर, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या होता, उसे दुख होता, ठीक है। सॉरोड मोर, ये राइटर कह रहा है, दुख होता उसको। बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम, क्योंकि वो हमेशा उसके पीछे ही टंगी रहती, उसकी जो चोटी थी वो उसके पीछे ही हमेशा टंगी रहती थी। ही म्यूज्ड अपॉन दिस क्यूरियस केस, उसने म्यूज मीन्स विचार किया, अपॉन दिस क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज कह सकते हैं आप, अजीब, वैसे जिज्ञासु होता है, क्यूरियस मीन्स यहाँ पर स्ट्रेंज से मतलब है। तो उसने इस पर कि उसकी चोटी पीछे लटकी रहती है विचार किया। एंड swore he would change the pigtails place, और उसने कसम खाई, स्वेर की सेकेंड फॉर्म है swore, उसने कसम खाई कि वह जो पिगटेल है उसकी स्थान को परिवर्तित कर देगा या जगह बदल देगा। एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, और उसे पीछे से आगे की तरफ कर लेगा, लटकाएगा उसको आगे की तरफ, हिज फेस, फेस की तरफ। नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम, उसे अपने पीछे लटकते हुए नहीं रहने देगा। गॉट इट। नेक्स्ट है सेज ही, उसने कहा, वह कहता है, द मिस्ट्री आई हैव फाउंड, जो रहस्य जो कि मैंने खोजा है, आई टर्न मी राउंड, मैं मेरी काया पलट कर दूंगा, या मुझे, मैं अपने आप को परिवर्तित कर दूंगा। He turned him around, he turned him round, वह भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम, लेकिन अब भी वह उसके पीछे टंगी हुई है। नेक्स्ट, देन राउंड एंड आउट एंड इन, राउंड एंड राउंड, ऐसे घूमती हुई, आउट एंड इन, बाहर और अंदर, ऑल डे द पजल्ड सेज डिड स्पिन, हमेशा जो हैरान व्यक्ति था यानी जो साधु था, बहुत बुद्धिमान था, वो हमेशा ऐसे ही वह घूमता रहता, चक्कर काटते रहता। इन वेन, कोई मतलब नहीं हुआ उसका। इट मैटर्ड नॉट अ पिन, लेकिन उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा या कोई भी उसमें अंतर नहीं आया। द पिगटेल हंग बिहाइंड हिम, पिगटेल अभी भी उसके पीछे ही लटकी हुई थी। एंड राइट एंड लेफ्ट, कभी इधर दाएं कभी बाएं, एंड राउंड अबाउट, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, एंड इन एंड आउट, अंदर और बाहर। ही टर्न, वह मुड़ता रहता, बट स्टिल द पिगलेट स्टिल द पिगटेल स्टाउट, लेकिन अभी जो उसकी चोटी थी वह वैसी ही मोटी और तगड़ी रहती। यानी जो साधु था वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी चोटी जो थी वो वैसी की वैसी ही रहती थी। हंग स्टेडली बिहाइंड हिम, बिल्कुल ऐसे बिना हिले डुले एक जगह पर उसके पीछे टंगी रहती। एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लेक, हालांकि उसकी चोटी से कोई उसे फर्क नहीं पड़ता था ज़्यादा, वह अपना उसका जो काम था उसे बराबर करता रहता था वह, यानी उसका जो प्रयास थे वो कभी भी कमज़ोर नहीं हुए उसकी चोटी की वजह से। एंड दो ही ट्विस्ट एंड ट्विल एंड टेक, वह हमेशा घूमती रहती, थिरकती रहती और जिग जैग, ऐसे जिग जैग तरीके से घूमती रहती। अलास, बड़े दुख की बात थी, ये राइटर कह रहा है। स्टिल फेथफुल टू हिज बैक, लेकिन अभी भी उसकी जो चोटी थी वह बिल्कुल वफादार थी और उसके पीछे ही टंगी रहती। द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम, वह जो उसकी चोटी थी वह उसके पीछे ही टंगी रहती। ओके बेटे, ये पोयम विलियम ठाकरे ने लिखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस
बुक की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको ट्रांसलेशन समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉप मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप। ठीक है बेटे, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।